ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार प्यारे कुंभ राशि वाले साथियों, 27 और 28 अगस्त कुंभ राशि के राशिफल की बात करेंगे। राहु और चंद्रमा एक साथ युति बना रहे हैं और इसके सामने ही सप्तम दृष्टि जिन पर पड़ेगी वहां पर सूर्य और बुध आपके सप्तम भाव में, यानी कि पति पत्नी के भाव में, प्रेमी प्रेमिका के भाव में, जीवन साथी के भाव में, साझेदार के भाव में, पार्टनरशिप में काम करने लोगों के भाव में, और राहु और चंद्रमा एक साथ आपके ही लगन भाव में कुंभ राशि वालों के व्यक्तित्व, पूर्ण व्यक्तित्व पर असर डालेंगे। ये दो दिन 27 और 28 अगस्त कुंभ राशि वालों के लिए साधारण नहीं कहे जा सकते हैं। इन दो दिनों में चंद्रमा और राहु आपकी राशि के लगन भाव में स्थित रहेंगे। प्यारे दोस्तों, एक शक्तिशाली आमने सामने का प्रभाव बनेगा राहु केतु और चंद्रमा सूर्य के। 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी इसी अक्ष पर घटित होगा। यद्यपि ये भारत में तो ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए धार्मिक दृष्टि से हमारे भारत में सूतक का प्रश्न सामान्यतः लागू नहीं होगा, लेकिन वैदिक ज्योतिष में राशि और ग्रह स्थिति के आधार पर इसका एक मनोवैज्ञानिक और गोचरगत महत्व फिर भी देखा जा सकता है। राहु और चंद्रमा की युति कितनी प्रभावशाली है? वैदिक ज्योतिष में प्यारे कुंभ राशि वाले साथियों, चंद्रमा मन, भावनाएं, स्मरण शक्ति, मानसिक संतुलन लोगों का और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसका कारक होता है। राहु भ्रम पैदा कर देता है, अपनी सोच जो भी है उसको असामान्य बना देता है, अतिशयोक्ति करके व्यक्ति बोलने लगता है, बेचैनी बढ़ जाती है, संशय और अचानक प्रतिक्रियाओं देने का दौर ये राहु ला करके खड़ा कर देता है। जब ये दोनों ग्रह लगन में मिलते हैं तब व्यक्ति के भीतर चल रही मानसिक प्रक्रिया, विचार बाहर के व्यक्तित्व पर भी बहुत तेजी से दिखाई देने लगते हैं। यह योग हर व्यक्ति के लिए विनाशकारी नहीं होता दोस्तों, लेकिन मानसिक स्तर पर सबसे अधिक सक्रिय और संवेदनशील योगों में से एक योग अवश्य माना जाता है। इन दो दिनों में कुंभ राशि वालों को क्या अनुभव होगा? मन एक ही समय में हजारों दिशाओं में दौड़ेगा। छोटी सी भी बात बहुत बड़ी लग सकती है। निर्णय लेने में बार बार बदलाव होगा। किसी व्यक्ति की बात पर तुरंत विश्वास और तुरंत अविश्वास दोनों स्थितियां एक साथ बनेगी। बिना कारण बेचैनी होगी, घबराहट महसूस हो सकती है, नींद प्रभावित होगी, अनिद्रा की समस्या रह सकती है, भविष्य की चिंता सामान्य से अधिक हो सकती है। सोशल मीडिया, अफवाह या दूसरों की बातों का प्रभाव आपके मन पर जल्दी पड़ सकता है। अब इसका फायदा यह है कि आपने जान लिया है ये चीज़ें हो सकती है, तो आपको इन सब चीज़ों से सावधान रहना है। डरने की कोई भी बात नहीं होगी। सप्तम भाव में सूर्य और बुध का प्रभाव इस पर लगन भाव पर सप्तम दृष्टि डालेगा। अब दूसरी ओर सप्तम भाव में सूर्य और बुध बैठे, सामने राहु चंद्रमा बैठे हैं। इसका अर्थ है कि सामने वाले लोग, यानी कि आपके पति पत्नी जो भी आप हो, आपके साथ में साझेदार काम करने वाले हैं, आपके ग्राहक, आपके अधिकारी या समाज के व्यक्तित्व को चुनौती आपका मन देगा। एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि मैं सही हूँ या सामने वाला, ये प्रश्न दो दिनों में बार बार मन में उठेगा। बातचीत में हल्की गलत फहमी एकदम से बढ़ सकती है। अपनी बात समझाने में कठिनाई आ सकती है। यदि क्रोध में प्रतिक्रिया इस दौरान दे दी जाए तो छोटा सा विवाद राहु बड़ा रूप ले सकता है। तो क्या ये योग खतरनाक है? प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये मैं बता दूं उससे पहले निवेदन करता हूं हमेशा की तरह आपसे कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इसे डरने वाला या डराने वाला योग नहीं कहा जा सकता, बल्कि सावधानी वाला योग कहना अधिक उचित होगा कुंभ राशि वालों के लिए। यदि व्यक्ति पहले से तनाव में है, कुंभ राशि वाला कोई भी अत्यधिक भावुक है या जल्दबाजी में निर्णय लेने की आदत रखता है, तो यह गोचर दो दिन का उसे और अधिक प्रभावित कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति कुंभ राशि वाला है जो धैर्य से भरपूर है, तो यही समय उनके खुद के बारे में विश्लेषण करने का, अचानक लाभ देने वाला, पुराने भ्रम दूर करने वाला और स्वयं को समझते हुए एक इस समय को अवसर में अचानक से बनाने वाला राहु बना सकता है। और ग्रहण को कई ज्योतिषी पुराने मानसिक बोझ और अधूरे भावनात्मक विषयों को सामने लाने वाला समय भी मानता है। लेकिन इन दो दिनों में क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए उसकी बात मैं तुरंत सीधे साधे शब्दों में कर देता हूं कि डरने की कोई बात नहीं है। क्रोध में कोई बड़ा निर्णय इस दो दिनों में नहीं लेना है, नहीं तो वो क्रोध आगे जाकर के अग्नि का रूप ले लेता है और सब कुछ जलाकर तहस नहस कर देता है। रिश्ता तोड़ने या नौकरी छोड़ने का फैसला इन दो दिनों में भावुक होकर बिल्कुल नहीं करना है। बड़ा निवेश या कहीं पर भी पैसा लगाना है या आप निवेश करते हैं तो इन दो दिनों में आपको रुकना चाहिए। किसी की बात सुनकर तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना है। अगर आप नियमित रूप से निवेश कर रहे हैं तो उसमें कोई भी सोचने की आवश्यकता नहीं है।
अनावश्यक विवाद इन 2 दिनों में किसी से नहीं करना है, किसी से बहस नहीं करनी है। और सप्तम में सूर्य होने की वजह से आपको अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। विशेष तौर से प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच में आपका अहंकार टकराव का कारण बन के रिश्ते को तोड़ने तक पहुंच सकता है। तो क्या करना चाहिए इन 2 दिनों में? प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, भगवान शिव का स्मरण करें। अभी 2-4 दिन श्रावण मास के बचे हैं। ओम नमः शिवाय अथवा महामृत्युंजय मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। चंद्रमा की शांति के लिए सोमवार या पूर्णिमा के दिन दूध, चावल या सफ़ेद वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए। राहु की शांति के लिए ओम राम राहुवे नमः मंत्र का जाप करें। ध्यान, प्राणायाम और पर्याप्त नींद लेना ही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। कुंभ राशि वाले दोस्तों, इन 2 दिनों में भगवान शनिदेव और हनुमान जी को प्रसन्न करें। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। कुंभ राशि वालों को 27 और 28 अगस्त का ये गोचर आपको तोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं, बल्कि आपके मन को सावधान करने, मन की वास्तविक स्थिति दिखाने आया है। इसलिए आप इन 2 दिनों में धैर्य रखें, अपने विवेक और बुद्धि बल से काम लें, संयम बनाए रखते हैं तो यही ग्रहण योग, ये ग्रह योग आपके भविष्य के लिए अधिक परिपक्व बना करके इन 2 दिनों को बहुत शानदार और उपयोगी बना सकते हैं। याद रखिए, राहु भ्रम पैदा करता है लेकिन सत्य नहीं बदलता है। इसलिए इन 2 दिनों में हर निर्णय लेने से पहले स्वयं से एक बार अवश्य पूछना, क्या मैं ये निर्णय शांत मन से ले रहा हूँ? क्या ये केवल क्षणिक भावनाओं के प्रभाव में है, या यही सावधानी इस गोचर का सबसे बड़ा उपाय सिद्ध होगी? आपके मन में सोच करके विवेक से निर्णय लेना है। 2 दिन अच्छे रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और कोई प्रश्न है तो वो भी लिखना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना ताकि वीडियोज़ आपको मिलते रहें यदि आपकी राशि कुंभ है तो। जय श्री राम।